पास्टर्स टूलकिट में आपका फिर से स्वागत है। ये वह चैनल है जहां हम आपको वे व्यवहारिक कौशलताएं सिखाते हैं जिससे आप अपने आसपास के उन लोगों को यीशु का प्रेम दिखा सके जो अभी भी प्रभु से दूर हैं। आज हम एक ऐसे बेहतरीन ढांचे को देखेंगे जो आपकी कलीसिया को यीशु के उस मिशन स्टेटमेंट और दर्शन को जीने में मदद करेगा जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। यीशु ने जिस तरह के अपने सार्वजनिक सेवा की घोषणा की, उसने सबको हैरान कर दिया। लूका अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि अपनी परीक्षा के तुरंत बाद यीशु अपने स्थानीय आराधनालय में गए और यशायाह की किताब को पढ़ना शुरू किया। लूका उसका 4 अध्याय और 18 और 19 पद बताता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। असली धमाका तो तब हुआ जब उन्होंने आयत 21 में कहा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु वह सुसमाचार सुनाने आए थे जो आत्मिक स्पिरिचुअल भी था और व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी था। यीशु के चेले होने के नाते हम दक्षिण एशिया में कलीसिया को 2 बहुत अलग रूप में देख सकते हैं। पहला है मेन लाइन कलीसियाएं, जिसे हम मुख्य धारा की कलीसिया भी कहते हैं। ये वे हैं जो सामाजिक कामों में बहुत आगे हैं। वे स्कूल, अनाथालय, क्लिनिक और अस्पताल चलाते हैं और लोगों की व्यवहारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन वे आत्मिक रूप से कमज़ोर या बेजान से महसूस होते हैं। उनमें वैसी बढ़त और आत्मिक फल दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरे हैं इवेंजलिकल चर्च, जो इंजिलवादी कलीसिया भी होती है, जिनमें पेंटिकॉस्टल्स भी शामिल होते हैं, जो आत्मिक रूप से बहुत जागृत और बढ़ती हुई कलीसियाएं हैं, लेकिन समाज और अपने समुदाय पर उनका व्यवहारिक प्रभाव बहुत ही कम है। पास्टर्स टूलकिट में हमारा मकसद ऐसे तंदुरुस्त, ऐसे स्वस्थ और संतुलित कलीसियाओं को देखना है जो अपने समुदाय की आत्मिक और व्यवहारिक दोनों ज़रूरतों को पूरा करके यीशु के मिशन को आगे बढ़ाती हैं। इस हफ्ते हम सीखेंगे कि इसी काम को पूरा करने के लिए एक सही रणनीति, एक राइट स्ट्रैटेजी को कैसे लागू किया जाए। यीशु की कलीसिया होने के नाते उनकी गैर मौजूदगी में उनके मिशन को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दुनिया समस्याओं से भरी पड़ी है और इन सभी समस्याओं को 5 मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है, जिन्हें हम 5 वैश्विक दानव, 5 ग्लोबल जायंट्स कहते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह शिक्षा हमने पास्टर रिक वॉरेन और सैडलबैक चर्च से ली है और हम उन्हें इसका पूरा श्रेय देना चाहते हैं। पहला वैश्विक दानव है आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। दुनिया की कुल आबादी में से केवल 1/3 हिस्सा ही मसीही है। हालांकि ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल को इसके अनुमानित आंकड़े निकालने के लिए प्रयास किए और उसमें हमें पता चला कि चैट जीपीटी बताता है कि 28 से 31% वो संख्या है। सुपर ग्रॉक ने कहा कि 31 से 32% वो आंकड़े होंगे। जेमिनाई प्रो ने बताया कि 32.2% वो आंकड़े हैं। बाकी 2/3 दुनिया ने अभी तक यीशु के सुसमाचार को ना तो समझा है और ना ही स्वीकार किया है। और खासकर जो लोग 10/40 की खिड़की के दायरे में रहते हैं, उनके लिए एक अवसर है, क्योंकि खोए हुए लोगों की संख्या कहीं और की तुलना में यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10/40 खिड़की क्या है। दुनिया के नक्शे की कल्पना करें। अगर आप भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर में 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का हिस्सा देखें, जो उत्तर अफ्रीका से शुरू होकर मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और फिर सीधे भारत और पूर्व एशिया तक फैला हुआ है, तो आपको एक आयताकार रेक्टेंगल खिड़की जैसा दिखाई देगा। यहाँ दुनिया की सबसे भयानक गरीबी तो है ही, पर साथ ही यहाँ अरबों ऐसे लोग भी रहते हैं जिन तक सुसमाचार
सबसे कम पहुंचा है। इन जगहों में बहुत लोग वास करते हैं। भारतीय पासवान होने के नाते हम इसके बिल्कुल बीच में रहते हैं। दूसरा वैश्विक दानव है भ्रष्ट नेतृत्व, करप्ट लीडरशिप। भ्रष्टाचार और शोषण आज करोड़ों लोगों के जीवन का कड़वा सच बन चुका है। स्वार्थ और सत्ता का यह गलत इस्तेमाल मानव तस्करी, बाल शोषण और यौन शोषण जैसे भयानक बुराइयों को बढ़ावा देता है। यहाँ अमीर और अमीर होता जाता है, जबकि गरीब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाइबल में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लगभग 92% लोग को कभी ना कभी किसी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना पड़ता है। इसका बुरा असर जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारत में गरीबों की सहायता के लिए आने वाले राशन का केवल 40% हिस्सा ही असल में उन तक पहुंच पाता है। तीसरा वैश्विक दानव है गरीबी, पॉवर्टी। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भूख की वजह से हर 5 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। दुनिया में लगभग 300 करोड़ आबादी आज भी रोजाना 130 रुपए से कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं 80% लोग ऐसे हैं जिनका रोज की कमाई 460 रुपए से भी कम है। दुनिया के 1/3 आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। अक्सर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी का एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। चौथा वैश्विक दानव है निवारण योग्य रोग, प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ऐसी बीमारी जिनको रोका जा सकता है। दूषित पानी, मलेरिया और एड्स के कारण प्रतिदिन 27,000 बच्चों की मृत्यु होती है। रोके जा सकने वाले रोगों से प्रतिवर्ष 1.1 करोड़ बच्चों की मृत्यु होती है। 3 करोड़ लोग एड्स से पीड़ित हैं। अकेले भारत में ही 2015 में ऐसे बीमारियों से 12 लाख बच्चों की मृत्यु हुई है, यानी हर महीने 1 लाख लोगों की। पांचवा वैश्विक दानव है निरक्षरता, इलिटरेसी। 1 अरब से अधिक लोग आज भी निरक्षर हैं, जिनमें से 2/3 महिलाएं हैं। आज 12.1 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 65% है। कोई भी सरकार, राजनीतिक दल या एनजीओ इन 5 वैश्विक दानवों को सुलझाने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इन्हें हल नहीं कर सकता, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी, ना संयुक्त राष्ट्र, ना ब्रिक्स, ना नाटो, ना कोई और संस्था। केवल जीवित मसीह की वैश्विक कलीसिया के पास ही इन दानवों पर हमला करने के लिए प्रेम, सामर्थ और संसाधन है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया के पास सबसे बड़ी भागीदारी है, सबसे व्यापक फैलाव है, सबसे लंबा इतिहास है, सबसे तेज विस्तार है, सर्वोच्च प्रेरणा है, सबसे मजबूत अधिकार है, सबसे सरल प्रशासन है और सबसे महान सामर्थ है। इसी को हम पीस प्लान, शांति योजना कहते हैं। और ये एक सीरीज का पहला भाग है, इसलिए हम आगे आने वाले वीडियो में इनमें से हर एक विषय पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक देना चाहता हूं। आत्मिक अंधकार, स्पिरिचुअल डार्कनेस के लिए यीशु का समाधान क्या है? वह है स्वस्थ कलीसिया रोपण करना, प्लांटिंग हेल्दी चर्चेस। हमारा विश्वास है कि स्थानीय कलीसिया ही दुनिया की एकमात्र आशा है और इस धरती को बचाने के लिए परमेश्वर की एक लौती योजना है और उनके पास इसके अलावा कोई दूसरी योजना नहीं है। जैसा कि उन्होंने मत्ती उसके 16वें अध्याय उसके 18 पद में कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। भ्रष्ट नेतृत्व, करप्ट लीडरशिप के लिए यीशु का समाधान क्या है? वह है सेवक अगुओं को तैयार करना, टू इक्विप सर्वेंट लीडर्स। जैसा कि उन्होंने मत्ती उसके 23 उसके 11 में सिखाया, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। तीसरा, गरीबी, पॉवर्टी के बारे में क्या? इसके लिए यीशु का समाधान क्या है?
वो चाहते हैं कि उनकी कलीसिया गरीबों की मदद ऐसे समाधानों से करे जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, ना कि सिर्फ पर्चे बांटकर। नीति वचन उसका 29 उसका 7वां पद में हमें ये सीखने मिलता है कि धर्मी गरीबों के न्याय का विचार करता है, परंतु दुष्ट ऐसे ज्ञान की सुधि नहीं रखता। निवारण योग्य बीमारियां, प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ऐसे बीमारियां जिनसे बचा जा सकता है, ऐसे बातों के लिए यीशु का क्या समाधान है? वो चाहता है कि बीमारों की हम देखभाल करें, जिसमें इलाज और बीमारी के बचाव दोनों शामिल है। और आखिरकार निरक्षरता, इलिटरेसी से निपटने के लिए हमारे पास पीस का आखिरी ई बच जाता है, यानी शिक्षा प्रदान करना, अनपढ़ वयस्कों और आने वाली पीढ़ी दोनों को ही शिक्षित करना। यीशु मसीह की कलीसिया के पास बाइबल की आज्ञा है, सही संदेश है, सही योजना है, सही सामर्थ है और मसीह के लिए सब जातियों तक पहुंचने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम शांति योजना, पीस प्लान के हर एक हिस्से के पीछे के बाइबल आधारित आधारों को गहराई से समझेंगे। हम इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ व्यवहारिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि समय के साथ साथ इसे अलग अलग स्तरों पर कैसे लागू किया जा सकता है। अगर आप सब ये सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो में से कोई भी आप चूक ना पाएं। जल्द मुलाकात होगी।